हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम मैट्रिक्स का अगला थ्योरी लेकर के आए हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्स में 4 लेक्चर बनाया है, जिसमें ये लास्ट है, लेक्चर नंबर 5। मैट्रिक्स का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें आप पढ़ेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में। हम आशा करते हैं कि जो पहले मैट्रिक्स समझाए थे, जो थ्योरी समझाए थे, वो आप लोग बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इस पर कुछ एग्जाम्पल अभी तक हम नहीं बताए हैं, एक्सरसाइज नहीं करवाए हैं, लेकिन इतना हल्का ये चैप्टर है, इतना मज़ेदार चैप्टर है कि करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी एक वीडियो में ऐसा बनाएंगे जिसमें सभी थ्योरी का कुछ एग्जाम्पल हम करवाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि मैट्रिक्स का कुछ अलजेब्रिक फॉर्म भी होता है क्या। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ अलजेब्रिक फॉर्म भी होता है क्या, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स हम ए लेते हैं और एक मैट्रिक्स बी लेते हैं, इसको प्लस करते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ज़रूर हो सकता है। जब ये डिफाइंड हो, दोनों को प्लस हम कर सकें। प्लस करने का क्या रूल है? प्लस तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसका होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर, और इस तरह से हो जाएगा। यदि हम जोड़ेंगे, आप लोग निकालेंगे तो लिखे होंगे 2ab ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ab और प्लस ba, क्योंकि अलजेब्रा में क्या होता था कि ए स्क्वायर प्लस ab ba को भी हम ab लिखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आपको पता है कि ab और ba इक्वल नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं लिख सकते। इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ab प्लस ba, ये है प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है। क्या इसका माइनस भी हो सकता है? तो हाँ, जरूर हो सकता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी होता है। और भी कुछ होता है। क्या होता है? सो देखिए, यदि दो मैट्रिक्स का पावर अलग अलग हो और मैट्रिक्स सेम हो, ए और दोनों मल्टीप्लाई में हो, पावर m और n हो, इसे पावर जोड़ भी सकते हैं हम, सेम टू सेम, जैसा अलजेब्रा हम लोग करते थे, m प्लस n। ठीक है। उसी प्रकार से हम a पर पावर m, इसका होल पावर n, ये मैट्रिक्स की चर्चा हो रही है। ये सीधे कोई अंक, ये ABCD ऐसा नहीं है, ये मैट्रिक्स है। a पर पावर m, उस पर होल पावर n है यदि, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, a पर पावर m n। ठीक है। फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि a पर पावर 0। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पर पावर 0 यदि होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें I हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं। एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल I एक ले लेते हैं 2x2 का, जिसमें 1 0 0 1, यानी डायगोनल जो हो उसका सो 1 1 हो। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, माने I। ठीक है। यानी कोई मैट्रिक्स का पावर यदि 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये भी आप लोग जानते हैं कि यदि हम किसी भी मैट्रिक्स A को यदि हम I से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये A प्राप्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या मैट्रिक्स का फंक्शन भी होता है? हाँ, होता है। ऐसे आप लोग बनाए हैं,
में जो थ्योरी चला उसमें थोड़ा सा पिछले चैप्टर में है, जो थ्योरी समझाया था उसमें है, तो लेकिन उस रूप से नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा है फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लीजिए एक फंक्शन लीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ ए जरूर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई अंक बाहर से नहीं जोड़ सकते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है या कोई भी चीज़ है, उसमें कोई अंक 1 2 3 4 5 या कोई भी रियल नंबर बाहर से नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, मैट्रिक्स में हम किसी अंक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2a, तो क्या होता है कि यदि 2a है तो सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, स्केलर उसको बोलते हैं इस 2 को। तो फिर क्या करेंगे, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 के इंटू में x⁻0, ठीक है। यानी ये हो गया 1 और ये हो गया a, 1 का 1 और a x के वैल्यू क्या दे देंगे, a दे देंगे, तो a⁻0 हो जाएगा, a⁻0 हो जाएगा, तो a⁻0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, i, यानी ये i के इक्वल हो सकता है। ऐसा फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ये हमने समझा दिया कि मैट्रिक्स का, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इन्वर्स मैट्रिक्स पर चलते हैं। आज लास्ट लेक्चर है हमारा, इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे हम आज, और एनसीईआरटी का ये लास्ट चैप्टर है इन्वर्स मैट्रिक्स। अच्छा से पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से, बहुत मज़ा आने वाला है। देखो थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं एक बार। हम जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स यदि ए है, इसमें यदि कोई अंक है 2 4 3 2 3 1, तो इस लाइन को रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। ये रॉ 1 हो गया, इसको रॉ 2 कहेंगे, और ये सब लाइन को कॉलम कहते हैं, कॉलम कहते हैं, COLUMN, ये कॉलम 1 हो गया। इसी प्रकार से ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। आप जानते हैं इस स्थान के नंबर को क्या बोलेंगे, A11 बोलेंगे इसको, A12, क्योंकि 1 रॉ और 1 कॉलम, 1 रॉ 2 कॉलम, इसको बोलेंगे 1 3। इसी प्रकार से इसको बोलेंगे 1 2 1, यानी रॉ 2 और कॉलम 1, इसको बोलेंगे 1 2 2, और इसको बोलेंगे 1 2 3, A2 3, A1 A2 3। ये इसका जगह होता है, प्लेस होता है, ठीक है। और इसका ऑर्डर कैसे लिखाता है, रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या। रॉ की संख्या कितनी है, इसका यदि ऑर्डर की बात करें तो रॉ है 1 2, यानी 2 है रॉ, इसको ऐसे लिखेंगे क्रॉस के निशान से, 2/3, इसको ऐसे लिख देंगे। जब इसमें एलिमेंट्स का नंबर निकालते थे तो इसको रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या से गुना कर देते थे, तो 2/2 × 3 यानी 6 हो जाता था, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी ऐसा दिया जा सकता है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हो तो हाउ मेनी ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर बन सकते हैं इसके। तो देखिए 24 कितने रूपों में व्यक्त हो सकता है, 1 × 24, ये एक ऑर्डर हो सकते हैं। 24 × 1 ये एक ऑर्डर हो सकते हैं। 3 × 8 ये ऑर्डर हो सकते हैं। 8/3 ये ऑर्डर हो सकते हैं। उसके बाद 4/6 ये ऑर्डर हो सकते हैं। 6/4 ये ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। फिर 2/12 ये ऑर्डर हो सकते हैं, या 12/2 ये ऑर्डर हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यदि एलिमेंट्स का नंबर दिया हुआ हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उससे ऑर्डर निकाला जा सकता है। इस तरह क्वेश्चन हो सकता है। फिर आप लोग जानते हैं कि हम ए और बी मैट्रिक्स को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जबकि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी इसका ऑर्डर, यदि इसका ऑर्डर m/n है तो इसका भी ऑर्डर m/n होना चाहिए,
तभी हम जोड़ सकते हैं। ये क्या चीज़ है? ऑर्डर है। ठीक है। फिर आप ये जाने कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? यदि इसका ऑर्डर m/n है तो इसका ऑर्डर n/p होना चाहिए, यानी इसका कॉलम नंबर इसके रो नंबर का इक्वल होना चाहिए। देखिए n = n, ये आप लोगों ने पढ़ा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, ये सारा हमने पीछे वाले थ्योरी में समझा दिया है। ठीक है। ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से ये हमने रिवीजन कर दिया। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तब तक इसे यदि आप नोट करना है तो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। हाँ देखिए स्टूडेंट, अब ये है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, यानी मैट्रिक्स का भी इन्वर्स होता है। अच्छा, इन्वर्स का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? जैसे कोई ये अंक है, कोई नंबर है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें यदि 1/5 से, तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से 5 का इन्वर्स 1/5, 5 का इन्वर्स 1/5, यानी इसे 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 को हम लिख सकते हैं 5 इन्वर्स। यही हुआ इन्वर्स, है ना। जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? इन्वर्स कहेंगे उसका, एक दूसरे का। 1/5 का इन्वर्स 5 है, 5 का इन्वर्स 1/5 है। 1/5 इक्वल टू क्या हो जाता है? 5 इन्वर्स। उसी को तो बोलते हैं 5 इन्वर्स। ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो बट्टे में मतलब अंक रहता है, यदि हम उसे ऊपर लिखना चाहते हैं तो इन्वर्स लिखा जाता है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। इन्वर्स, ये अंक के बारे में बता दिए हम। इन्वर्स का थोड़ा सा फील करवा दी, थोड़ा समझ में आ जाए, अच्छा रहेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, उसी प्रकार से दो मैट्रिक्स ऐसा हो, देखिए बहुत अच्छा, ए बी, एक ए मैट्रिक्स हो और एक बी मैट्रिक्स हो। तो इसमें जैसे अंक में एक का वैल्यू होता है, उसी प्रकार से इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू होता है ना। तो उसी प्रकार से इसमें दो मैट्रिक्स ऐसा हो कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई करने पर आई प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? आई प्राप्त हो जाए। ठीक है। और फिर बी को भी ए से, ये सब डिफाइन होना चाहिए, ए बी आपस में डिफाइन होना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो आई प्राप्त हो जाए। तो इस स्थिति में ए को बी का इनवर्स कहेंगे। ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे? बी इनवर्स इक्वल टू ए। समझ में आ रहा है ये बात? कि यानी दो मैट्रिक्स ऐसा हो ए और बी, जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आई प्राप्त हो जाए, है ना। तो ए को बी का इनवर्स कहेंगे, या फिर ये ऐसी बात है, या फिर ऐसी भी हो सकती है कि बी इज इनवर्स ऑफ ए, यानी अब बी को ए का इनवर्स कहेंगे, यानी ए इनवर्स इक्वल टू बी। ऐसा भी हो सकता है। कब? जब ए और बी मल्टीप्लाई करके क्या हो जाए? ए हो जाए। ठीक है। अब बात यह है कि यदि कोई मैट्रिक्स दिया हो तो उसका हम इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे?
हमें तो यही सीखना है इस चैप्टर में। आज का थ्योरी इसी के लिए है कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हो तो उसका हम इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। बहुत हल्की बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो टू फाइंड इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए, तो इसके लिए अब जो हम काम करने वाले हैं उसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन आज यही सीखेंगे हम लोग। एलिमेंट्री ऑपरेशन, अभी तक किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स जो हैं उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था, नहीं ना हुआ था। हाँ, बाहर से कोई से मल्टीप्लाई करते थे या फिर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स जोड़ते थे या फिर सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन अभी तक, या फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी तक एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में हम लोग नहीं पढ़े। मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में पढ़े, फिर इक्वालिटी, मैट्रिक्स ए इक्वल मैट्रिक्स बी कब होंगे, जब दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये पढ़े, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में नहीं पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में। अरे भाई, ये क्या होता है? देखिए, ये कुछ खास तरह का ऑपरेशन होता है जो किसी मैट्रिक्स में लगाया जाता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रो को चेंज करें या फिर कॉलम को चेंज करें। एलिमेंट्री ऑपरेशन का ये मतलब नहीं है कि कोई भी अंदर में एलिमेंट जो है उसे हम बदल दें, कुछ भी कर दें, उसे जोड़ दें, आपस में घटा दें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होना होता तो कोई बात ही नहीं था। देखिए, इसमें क्या करना होता है कि रॉ को आपस में इंटरचेंज करना होता है या फिर कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना होता है। तो पहला है इंटरचेंज रॉज, रॉ और कॉलम। अभी इसे हम समझाएंगे। यानी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं? इंटरचेंज रॉ और कॉलम करके, कॉलम और रॉ का इंटरचेंज करके। कैसे इसका इंटरचेंज करेंगे? देखिए, हम ये कर सकते हैं कि रॉ वन को, कोई भी रॉ को आपस में बदल सकते हैं, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऐसे कर सकते हैं। उसको ऐसे दर्शा दिया जाता है, आर आई इंटरचेंज आर जे, ऐसे लिख दिया जाता है। या फिर किसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल समझा देते हैं। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 1 4 2, ऐसा मैट्रिक्स है। इसमें दो रो है, इसमें हम लगाते हैं R1 इंटरचेंज R2, ऐसा ऑपरेशन लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि R1 के जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1 आ जाएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन का ये मतलब नहीं है, कतई मतलब नहीं कि 1 और 2 को जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ऐसा बात ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इसके अब एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब हुआ कि एलिमेंट्स में कुछ ऑपरेशन लग रहे हैं। क्या ऑपरेशन लग रहे हैं? तो R1 इंटरचेंज करेगा R2 से आपस में, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। यानी अब ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ये ऊपर लिखाएगा 1 4 2 1 4 2 और ये नीचे लिखाएगा 1 2 3। अब ये मैट्रिक्स ऐसा बन गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, पहला पॉइंट यहां पे है। दूसरा कॉलम को कैसे चेंज करेंगे? कोई मैट्रिक्स यही लेते हैं, यही मैट्रिक्स लेते हैं, तो कॉलम को कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए कि C1
को इंटरचेंज कर रहे हैं C2 से या C3 से। इसमें 3 कॉलम है, ये C1, C2, C3, ये R1, ये R2, 2 रॉ हैं और 3 कॉलम हैं। तो C1 को C3 से इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में। देखिए ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ क्या आ जाएगा 3 2, बीच वाला चेंज नहीं कर रहे हैं तो वैसा ही रहेगा 2 4, ये यहाँ चल जाएगा 1 1, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कर क्यों रहे भाई, क्या जरूरी है इसका? तो ये करना पड़ेगा आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए। बहुत अच्छी बात है। ये पहला तरीका हो गया एलिमेंट्री, मतलब क्या सब आप चेंज कर सकते हैं ये। दूसरा पॉइंट हो गया कि किसी भी रॉ में उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी स्केलर से उस रॉ में मल्टीप्लाई करके, या किसी दूसरे रॉ में मल्टीप्लाई करके, या फिर यही काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं। जे से दर्शा दिया जाता है, कोई बात नहीं है। मतलब सेम रॉ में भी कर सकते हैं, रॉ चेंज करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, सेम कॉलम में कर सकते हैं या कॉलम चेंज करके भी कर सकते हैं। एक ऑपरेशन लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं ऐसा, A 2A B C E F G H I, ठीक है। अब इसमें हम इस प्रकार का कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि रॉ 1 को चेंज करते हैं रॉ 2 से, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे सो देखिए। रॉ 1 को, तो ये दोनों रॉ सेम रहेगा, रॉ 1 को केवल चेंज करना है, दोनों ऊपर वाला सिर्फ चेंज हो जाएगा, नीचे वाला सेम रहेगा, बीच वाला और ये सेम रहेगा, यानी बीच वाला क्या है CEFGHI, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 2C, यहां पे हो जाएगा 2E या फिर 2B, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर यही ऑपरेशन, मतलब इसी मैट्रिक्स में कॉलम का ऑपरेशन लगा सकते हैं। हम C1 को चेंज कर रहे हैं 2C1 से, इस तरह से ये, या फिर यहाँ 3 लिखिए, हमेशा 2 लिखेंगे तो आप लोग समझिएगा असल में 2 ही लगाना है क्या, नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी अंक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 3C 3G, बाकी कॉलम वैसे ही रहेंगे AEHBFI। ये बात हो गई, इस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चेंजिंग है जो लास्ट है, क्या है ये देखिए। किसी भी रॉ को हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी रॉ में कोई दूसरा रॉ या फिर वही रॉ मतलब K से या फिर ऐसे ही जोड़कर या फिर घटाकर, सब्ट्रैक्ट करके, ऐसा कर सकते हैं। यानी इस रॉ को चेंज करेंगे, उस रॉ में किसी और रॉ से या फिर उसी रॉ से जोड़कर या घटाकर, किसी अंक से मल्टीप्लाई करके। यही काम कॉलम में भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं।
2 4 3 2 1 5 4 2 1। थोड़ा सा अंक चेंज कर देते हैं ना, चला यार इससे 7 5। ठीक है, कोई मैट्रिक्स हो। देखिए हम ऐसा करते हैं, कुछ R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में 2R2 जोड़कर। ठीक है, R1 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 में 2R2 जोड़कर, इसको इसमें जोड़कर। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे फिर। इस 2 में यहां पे ये पहला ऊपर बाकी बीच वाला ऐसा ही रहेगा, बीच वाला चूंकि हमें सिर्फ R1 चेंज करना है तो ये दोनों ऐसे ही उतर जाएगा। पहले दोनों को उतार ही लीजिए। 5 1 5 7 2 6। ठीक है, अब इसको चेंज करना है। क्या कैसे चेंज करना है कि R1 में यानी 2 में इसका दुगुना R2 का 5 दूनी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स होना चाहिए। 5 दूनी 10, यानी 10 अदू कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, फिर इस R1 में यानी 4 में हम ऐड करेंगे 2R2, यानी 2R2 तो 2 का 2 तो हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 4 अब +2 कितना हो जाएगा 6। इसको लिख देंगे 6। ठीक है, फिर इस 3 में क्या जोड़ेंगे 2R2, यानी 5 2 जा 10 तो कितना हो जाएगा ये 10 3 13। इस तरह से चेंज कर सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ माइनस भी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, घटा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जोड़ा गया उसको घटा सकते हैं आप। फिर आप कॉलम ऑपरेशन लगा कर देखते हैं। इसमें ऐसा करते हैं कि C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। C2 में से 2C1 सब्ट्रैक्ट करें, घटाएंगे C2 को, तो C1 और C3 सेम टू सेम रहेगा, तो पहले C1 C3 को उतार लीजिए। 12 ओह ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 2 5 7। हमें C2 करना है तो C2 को चेंज करना है, तो C1 और C3 सेम टू सेम उतार लेना है। 3 5 6 3 5 6। अब हमें चेंजिंग करना है किसमें C2 में। ठीक है, देखिए ध्यान से C2 में क्या करना है तो कि C2 में से 2C1 घटाना है। C2 में से C2 क्या है 6 है, इसमें क्या घटेगा 2C1, यानी 12 दूनी 24 24 घटेगा, कितना बचेगा 6 में 24 घटेगा, कितना बचेगा -18 बचेगा। -18 हो सकता है पॉसिबिलिटी। फिर इस 1 में से क्या घटेगा 2C1 यानी 5 दूनी 10, ये घटेगा 1 में से 10, 5 दूनी 10 तो 1 -10 कितना हो जाएगा -9। करेक्ट है। ठीक है, ओहो फिर हमने यही घटा, सॉरी मैट्रिक्स यहाँ है, बार बार ये मैट्रिक्स देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख लीजिए। C2 यानी 4 में से इसका ट्वाइस घटेगा, यानी 2C1 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। समझ में आ रही है बात। उसमें ये मैट्रिक्स देख ले रहे थे, चेंज उसी तरह से होगा। उसके बाद ये तो चेंज किया हुआ मैट्रिक्स है, हमारा मेन मैट्रिक्स यहाँ पे ए है ये। उसके बाद क्या है कि C2 में से 2C1 यानी C2 इस 1 में से इसका दुगुना, यानी 1 - 5 दूनी 10 घटा दें, कितना बचेगा -9 बचेगा। करेक्ट है। फिर इस 2 में से इसका दुगुना 7 दूनी है ना 2C1, तो 7 दूनी 14, यानी कितना बचेगा -12 बचेगा।
हो गया। इस तरह से हम इतना ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, यानी 3 ऑपरेशन लगा सकते हैं। पहला ये कि आर को किसी भी रॉ से आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको वहाँ उसको वहाँ ले आ सकते हैं। उसी प्रकार से फिर कॉलम में भी कर सकते हैं, किसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इस कॉलम को वहाँ, इस कॉलम को वहाँ, ऐसे कर सकते हैं, इसे यहाँ किया गया है। ठीक है। फिर किसी भी आर में आर को इंटरचेंज कैसे करेंगे, किसी भी दूसरे आर से या फिर वही आर में स्केलर से मल्टीप्लाई करके, या फिर सी में वैसे ही कर सकते हैं। फिर ये एग्जांपल दिया गया है। उसके बाद फिर क्या है कि किसी भी आर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसी आर में किसी दूसरे आर में स्केलर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो। सी में भी वैसा ही कर सकते हैं। ये इतने सारे चेंजिंग करके आप ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो कुछ बात का ध्यान देना है यहाँ पे कि इन्वर्स मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में फाइंड होता है। किसमें फाइंड होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। देखिए, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स हम लिख दे रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये नहीं किसी में, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये इन्वर्स मैट्रिक्स हमेशा पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जब हम रॉ ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पहले लिख देंगे रॉ ऑपरेशन। जब हम रॉ ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रॉ ही इंटरचेंज करेंगे या फिर रॉ ही आपस में चेंज करेंगे, बीच में कॉलम नहीं घुसा सकते हैं। यदि हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन से ही चलेंगे, रॉ ऑपरेशन नहीं घुसा सकते हैं। ठीक है। अब इस पर आप लोगों को हम इसके बाद एक इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल के बता देते हैं। बस इससे फटाफट आपका सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही हल्का, बहुत मज़ेदार है। एक जब बता देंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तब तक इसे पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। इन्वर्स, जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल जाए, यानी ए और बी मल्टीप्लाई होने पर आई निकल जाए, फिर बी और ए मल्टीप्लाई होने पर आई निकल जाए, तो ए को बी का इन्वर्स करते हैं और बी को ए का इन्वर्स करते हैं। समझ गए? ठीक है। अब हम इन्वर्स निकालते कैसे हैं, सोच समझिए। कैसे निकालता है, सोच समझिए। कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए, लेट एक मैट्रिक्स ए है, तो क्या हम A इक्वल टू ए लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि ए आई या आई ए मतलब ए ही होता है। अभी पीछे बताए थे, ए आई या फिर आई ए होता है। ठीक है। ये हम रॉ इंटरचेंज करके बनाने वाले हैं, इसलिए ऐसा। यदि कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो फिर ये आई इधर लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उतना ही प्राप्त होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, किसी तरह से कोई काम, मतलब रॉ ऑपरेशन लगा करके, किसी तरह से रॉ ऑपरेशन लगा करके हम इस ए को आई बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और इस आई को कोई दूसरा मैट्रिक्स, मान लीजिए हम बी बनाने का प्रयास करेंगे, और ए उसी तरह से रहेगा। ए को ऐसा ही लिखते जाएंगे। ये जो ए मैट्रिक्स है, इसमें इंटरचेंजिंग लगा करके, ऑपरेशन लगा करके हम क्या बनाने का प्रयास करेंगे? आई। और इस आई को दूसरा मैट्रिक्स बी बनाने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा बन जाता है तो आपको पता है कि ये ए इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, गुना बट्टा में इन्वर्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा? बी। यानी इस तरह से आपका ए इन्वर्स एक मैट्रिक्स निकल जाएगा, इसका नाम बी हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? ये रॉ ऑपरेशन की चर्चा हो रही है। रॉ में चेंजिंग करेंगे तब, यदि कॉलम में चेंजिंग करेंगे तो यही आई को इधर लिख देंगे और ए वैसा ही लिखाएगा, और फिर आई को हम एक बी मैट्रिक्स बना देंगे। बात बराबर ही है। फिर ए इधर आएगा तो फिर ए इन्वर्स बराबर बी हो जाएगा।
ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अधिकतर स्टूडेंट रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के ही बनाते हैं, हल्का होता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ऐसे कोई बात नहीं है, कॉलम ऑपरेशन से भी बना सकते हैं आप, कॉलम ऑपरेशन से भी हल्का ही होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है। जिसमें हम प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं वो हमें हल्का लगता है। पढ़ने का तो यही फंडा है, और ख़ास के मैथ का हमने भी अपने लाइफ में ऐसा ही किया है। जो क्वेश्चन हमें भारी लगता था कि थोड़ा सा देखें, सीखने में टाइम लग रहा है, बनाने में टाइम लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट कर लेते थे, खुद से बना कर देख लेते थे। ऐसे ही करके आप लोग देखेंगे, तभी जा करके आप लोग को मैथ अच्छी तरह समझ में आएगा। खुद से पढ़ने का, ये नहीं कि बस ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, बात खत्म है, नहीं। आपको पूरा चैप्टर दिमाग में सेट होना चाहिए, घूमना चाहिए कि मैट्रिक्स में इन्वर्स मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, क्या होता है सारा चीज़, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। ए, ये दिया हुआ है, ऐसा दिया रहेगा गिवन। एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, 2 3, आपको पता है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा होती है, 5 7। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए, यानी हमें ए इनवर्स निकालना है, क्या होगा सो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा, सारा क्वेश्चन इसी तरह से अपना दिमाग लगा करके बनाते रहना है। प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस करना जरूरी है, बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये क्वेश्चन है, इससे हम अब ए इनवर्स प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर वही बात करते हैं, जैसे ये लिखे सर, लिखते हैं हम रॉ ऑपरेशन लगाने वाले हैं। ए बराबर आई ए हम लिख सकते हैं, ठीक है। ए बराबर आई ए लगा सकते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 5 7। हम रॉ इंटरचेंज करके चलेंगे। आई का क्या होता है, 1 0 0 1, यहां पर ए लिखेंगे, ठीक है। अब हमें कोशिश करना है, कोशिश करना है कि ये 2 1 हो जाए, ये भी 7 1 हो जाए, ये 3 0 हो जाए, ये 5 0 हो जाए, यानी इसे हमें आई बना देना है। ये कुछ भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऑपरेशन लगाएंगे दोनों मैट्रिक्स में लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। ये कुछ भी प्राप्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हमेशा आइडेंटिटी प्राप्त होना चाहिए, यानी ये दोनों 0 हो जाना चाहिए, ये दोनों 1 प्राप्त हो जाना चाहिए, ये दोनों 0 हो जाना चाहिए, 3 की जगह 0 हो जाना चाहिए, 5 की जगह 0। क्या ऐसा दिमाग लगाया जाए, रॉ में क्या सा चेंजिंग किया जाए, कैसा हो जाए। पहला नंबर तो ऐसा करें कि ये 2 यदि हम बट्टे कर देते हैं, इसके 2 यदि बट्टा कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ये करके देखते हैं। देखिए, इसके बाद जो ऑपरेशन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 में हम क्या कर रहे हैं, 1/2 R से मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हैं। KR वाला फॉर्मूला चल रहा है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2, यानी हो जाएगा कट करके 1 आ जाएगा, सही है। और ये 3 में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 हो जाएगा। और दूसरा जैसे का तैसे रहेगा, 5 7। बात समझ में आ रही है क्या, ध्यान समझिए। R1 यहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, किससे, 1/2 R1 से। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और 3 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया, 3/2 हो गया। और दूसरा रॉ ऐसा ही रहेगा। फिर वही काम इसमें भी होगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, दूसरा रॉ ऐसा ही रहेगा। ए बगल में लिखते जाइए, ये ए लिखते जाना है, ठीक है। अब हमें कोशिश करना है, अब हम क्या करें,
क्या करें, इसको जीरो कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम क्या किस में चेंज कर रहे हैं, R2 में। क्या करते हैं कि R2 में से इसका 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 का 5 में 5 का 0 बच जाएगा, ये जीरो, ये दोनों जीरो आना चाहिए, ये जीरो बच जाएगा, जीरो बचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, 5 टाइम R1, ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। R2 पहले का ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा, 1 3/2, वो वैसा ही रहेगा, नीचे वाला चेंज हो रहा है। इस 5 में से R2 में से 5R1 यानी 5 इंटू R1 यानी 1 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 का 5, तो 5 में से 5 क्या, तो 0 आ जाएगा। बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। अब इस R2 में यानी 7 में से, इस 7 में से क्या माइनस हो जाएगा, 5R1 यानी 5R1 क्या है, 3/2, ठीक है। तो 5 या 15, 7 दूनी 14 में से 15 घटेगा, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 15 घटेगा तो -1 बचेगा, -1/2 बचेगा, ये आ जाएगा -1/2। ये सब काम आप यदि आप चाहें तो रफ में भी कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर भी वही काम करेंगे, ऊपर आता है वैसे उतार दीजिए, 1/2 0, हमें R2 चेंज करनी है। अब 1/2 में से यानी अथी क्या कहते हैं, R2 में यानी 0 में से क्या करना है, 5R1 यानी 5 इंटू 1/2 माइनस करना है, ठीक है। तो 0 में से ये करेंगे तो 5 का 5/2 ही ना बचेगा, -5/2 बचेगा, -5/2, ठीक है। फिर इस 1 में से इसका यानी 5 इंटू 0 मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो क्या आएगा, 1 ही ना बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर A लिख देंगे, ठीक है। अब हमें ऐसा कोशिश करना है कि ये भी 1 हो जाए और ये 0 हो जाए। तो इसको 1 करने के लिए क्या करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाह बहुत अच्छा। R2 को चेंज कर देते हैं -2 से R2 मल्टीप्लाई करके, ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला ऐसा ही दिखाएगा, 1 3/2, अब 2 से इस 0 में गुना करेंगे, इसमें तो 0 ही हो जाएगा, ये हमारे लिए अच्छा हुआ, नहीं तो फिर कोई अंक होता तो फिर गुना करके बढ़ जाता अंक। और इसमें -2 से गुना करेंगे, -2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस प्लस यानी 1 आ जाएगा, करेक्ट है, आ गया समझ में, बराबर। फिर वही काम यहाँ कीजिए, ऊपर वाला ऐसा ही दिखाएगा, 1/2 0, इसमें -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, ऐसे लिखने होता है, समझ लिख लीजिए, -2, ये कट गया तो क्या आया, माइनस प्लस 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। फिर इसमें -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आ गया है, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 0 आ गया है, सिर्फ हमको इससे 0 लाना है। तो क्या किया जाए कि यदि इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें गुना होगा तो फिर वही का वही रह जाएगा, ठीक है। अपना दिमाग, कॉमन सेंस लगाना है कि क्या किया जाए। यानी हम ये लागू कर रहे हैं कि R2 में क्या चेंजिंग कर रहे हैं कि R2 माइनस 3/2 इंटू R1, ये मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, ठीक है, घटाइए, R1 ऐसे ही रहेगा, ओफो हम R1 चेंज कर रहे हैं, R1 करेक्ट, R1 में से गलत हो गया,
हमको आर इसको ना जीरो करना है, R1 वाला को जीरो करना है, ठीक है। तो R1 में चेंजिंग होगा, यानी इस 1 में से इसका 3/2 से, यानी R2 का 3/2 से मल्टीप्लाई होकर के 3/2 से 0 मल्टीप्लाई होकर घटा दीजिए, जिसको ना 0 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा सीधा सीधी। और यही इस 1 में, इस 3/2 में से ये -1 इंटू यानी R2 वाला 3/2 घटा देना है, ठीक है। तो फिर 3/2 क्या हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा 0। और नीचे वाला जेम करते हुए रहेगा एज इट इज सेम टू सेम। देखिए आगे आना, देख लीजिए। लेकिन अब इसमें भी वही काम करना है आपको। क्या करना है कि R1 में चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा कि 1/2 जो पहला है R1 में से 3/2 R2 घटाना है, 3/2 इंटू 5। देखिए तो कितना होगा, 2 2 कैल्शियम 2, 5 या 15, यानी 1 में से 15 गया तो 14 बचेगा, 1 में से 15 गया तो 14 बचेगा, यानी -14/2। ये भी कट गया तो कितना आ गया 7, यानी आगे आ जाएगा ये -7। क्या आ जाएगा -7। हमने बना के यहाँ पे दिखा दिया ताकि आपको सही रहेगा, -7 आ जाएगा। फिर इसमें से इसका 3/2 घटेगा, यानी 0 में से आप -2 का 3/2 घटा दीजिए, 2 से 2 फिर कट गया, माइनस प्लस 3 इकाई 3 हो जाएगा, 0 से 3 घटेगा 3 में बचेगा, -+3 बचेगा, सही है। ये हो जाएगा 5 और -2, नीचे वाला चेंज तो नहीं होगा, ये हो गया ए, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ भी हो जाए, ये आइडेंटिटी प्राप्त हो जाना चाहिए, बस हो गया। अब इस ए को इधर ले आते हैं तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा और हमारा ए इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए ए इन्वर्स इक्वल टू -7 3 5 -2, ठीक है। आप चाहे तो ए को, यानी ये है ए, इसे और इसे आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपको आई प्राप्त हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूं क्या? करके देखता हूं। इसे हम कोई मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, इसे ए इक्वल टू क्या है 2 3 5 7, इसे कोई मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, इसे -7 3 5 -2, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर आई हो जाना चाहिए। कैसे मल्टीप्लाई होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 सते 14 प्लस 3 पचे 15, सही है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 प्लस माइनस, सही है, ठीक है। फिर अब इससे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 सते 35, फिर 7 पचे 35, वाह बहुत अच्छा है, देख लीजिए। फिर फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 तिहाई 15, 7 दूनी -14, देखिए चेक कीजिए इसको, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1। आया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आया कि नहीं आया? इस तरह से हमने सीखा। ये तो अपने चेक करने के लिए है कि हमने जो ये बनाया है पूरा, जो इतना प्रक्रिया की है, ये सही है कि नहीं सही, दोनों को मल्टीप्लाई करके रफ में चेक कर लेंगे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एग्जाम के लिए है, ठीक है। एग्जाम में हम तो आंसर रट के जाएंगे, नहीं याद करके जाएंगे कि आंसर क्या है। इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि जो इन्वर्स निकला उसका आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे रफ में जाकर छोटा छोटा करके कि आई आता कि नहीं आता। यदि आ गया तो मेरा जो इन्वर्स है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। नहीं आया तो मेरे पास मौका है उसको बदल के फिर से बना कर देखें कहीं गलती तो नहीं कुछ, ठीक है। ये केवल चेक करने के लिए, ये केवल चेक करने के लिए है, ये सवाल का पार्ट नहीं है, ठीक है। चेक फॉर केवल चेक करने के लिए या फॉर चेक जो भी है।
ठीक है, इस तरह से आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज का मैट्रिक्स का लेक्चर खत्म हो गया। अब आगे हम ये कोशिश करेंगे फिर एक वीडियो बनाएं जिसमें जो एग्जाम्पल है, जितने सारे थ्योरी हम समझाए हैं उसमें से कुछ एग्जाम्पल आपको बता दें, कुछ उसमें से जो यूनिक क्वेश्चन है वो बता दें, ताकि पूरा मैट्रिक्स हम पूरा एक्सरसाइज तो नहीं बताएंगे, कारण ये है कि बहुत इतना हल्का हल्का है, इतना हल्का हल्का। अब सब मान लीजिए कि जोड़ है, जोड़ने वाला है, तो सब जोड़ एक ही टाइप का है, सब जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। एक दो जोड़ समझा देंगे, घटाव समझा देंगे, माने मल्टीप्लाई समझा देंगे, फिर ट्रांसपोज में कुछ क्वेश्चन वो समझा देंगे, फिर इन्वर्स का समझा ही दिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।